फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयूएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, आज इस सेशन का है दोस्तों 44वां दिन। दोस्तों, इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और थ्योरी भी। ठीक है, चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का हम सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यह है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा एक त्वचा रोग है? चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिसीज? आंसर कीजिए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी आंसर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं दोस्तों, एनीमिया क्या होता है? आपका खून की कमी। ठीक है, ये स्किन डिसीज नहीं है। ठीक है, रिकेट्स क्या होता है दोस्तों? हड्डी की बीमारी होती है बच्चों में। ठीक है, और दोस्तों जो ऑस्टोमलेशिया है दोस्तों, ये भी हड्डी की बीमारी होती है बड़ों में, एडल्ट में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो पिलाग्रा है दोस्तों, क्या है? एक स्किन डिसीज है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी पिलाग्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। और दोस्तों, जिन्होंने ये अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब को मूल रसायन माना जाता है? बताइए, आंसर कीजिए। विच एसिड इज कंसिडर्ड बेसिक केमिकल इन द केमिकल इंडस्ट्री? बताइए दोस्तों, बताइए। H2CO3 किसका है दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। बताइए इनमें से दोस्तों मूल रसायन कौन सा है? तो दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। तो H2SO4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। सोडा वाटर मेड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज इन वाटर? बताइए दोस्तों, जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होगा? बताइए दोस्तों, क्षारीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, कैसा होगा? जल्दी से आंसर करें। और दोस्तों, ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल साइंस की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। जनरल साइंस के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है, आपके लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, बताइए। चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब हम जल में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे दोस्तों, तो आपका क्या बनेगा? बताइए, आपका बनेगा H2CO3। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, जो कि दोस्तों कैसा होता है? एक अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? चलिए बताइए। विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज एयर प्रेशर मेजर्ड? बताइए, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों, वायु दाब जो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दोस्तों, किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन ही बनता है कि अगर बैरोमीटर का जो स्केल है अचानक नीचे गिर जाए तो क्या होता है? बताइए, बैरोमीटर का जो स्केल है अचानक नीचे गिर जाए तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की दोस्तों संभावना बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बनता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और चलिए ये बताइए, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? क्या मापा जाता है सिस्मोग्राफ से? जल्दी से बताइए दोस्तों। सिस्मोग्राफ से नापते हैं भूकंप की तीव्रता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं दोस्तों। ठीक है, थर्मामीटर से क्या नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं दोस्तों बॉडी टेम्परेचर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अल्टीमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों? विमान की ऊंचाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? विमान की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए दोस्तों, सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन आप लोग ज़रूर देखा करें, आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि खासकर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और रेलवे के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बहुत पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि अभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा ALP और ग्रुप डी का कम से कम हर सेट में दोस्तों आपको 5 से 6 न्यूमेरिकल देखने को मिले, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पे दोस्तों खास तौर से ध्यान दे रहा हूँ मैं, तो ये सेशन आप लोग ज़रूर देखा करें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एक पिंड वृत्तीय पद गति करता है, ठीक है, और 1.5 चक्कर के बाद पूरी दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा, बताइए आंसर कीजिए। बताइए दोस्तों, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये एक सर्किल है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है दोस्तों। ये इसकी क्या होगी दोस्तों, रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, आर होगी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों वो, ठीक है, ये इस पॉइंट पे खड़ा है। कितना चक्कर काटता है, 1.5। तो दोस्तों एक तो ये पूरा चक्कर काटेगा, ठीक है, ये इसका पूरा एक राउंड हो गया, यानी सरकमफेरेंस के बराबर इसने काटा, ठीक है। जो उसकी परिधि होगी उसको बराबर एक चक्कर हो गया दोस्तों, क्या होगा 2 पाई गया। फिर उसने क्या करा, आधा चक्कर और काटा, आधा चक्कर और काटा, यहाँ तक आधा चक्कर काटेगा वो। तो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई r/2, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई दोस्तों, दूरी आ गई। फिर उन्होंने क्या है, विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन अपन जानते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, विस्थापन कहलाती है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दोस्तों न्यूनतम दूरी तो ये होगी सीधी सीधी, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कर दिए दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 पाई r, और पाई r कितना हो जाएगा, 3 पाई r/2r। तो r से r आपका कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 पाई/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। नींद के दौरान एक आदमी का चाप क्या होता है, बताइए दोस्तों। सोते समय जो आपका ब्लड प्रेशर है क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120 सिस्टोलिक से 80 डायोस्टोलिक होता है, ठीक है। ये नॉर्मल दोस्तों क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ये आपसे क्वांटिटी पूछ सकते हैं तो याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, और नींद के दौरान दोस्तों एक आदमी को जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों सोते समय क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा हमेशा, ब्लड प्रेशर सोते समय क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए आंसर कीजिए। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान किससे गिरेगी, बताइए। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ फॉल्स फ्रॉम द सेम, आंसर कीजिए दोस्तों। कोई भी दोस्तों पिंड है नीचे की ओर गिर रहा है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक समान गति से गिरेगा, एक समान त्वरण से गिरेगा, एक समान वेग से गिरेगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर कीजिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, एक समान त्वरण से गिरेगा, क्योंकि दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या कर रहा है दोस्तों, तो एक समान त्वरण ही लगेगा इस पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक्सलरेशन त्वरण, ठीक है दोस्तों, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। अश्व शक्ति किसका एक मात्रक है, बताइए दोस्तों, बताइए। अश्व शक्ति किसका एक मात्रक है दोस्तों, किसका है, ये शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस ये आप लोग याद रखिए, एक हॉर्स पावर दोस्तों कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ये क्वांटिटी आप लोग याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए बताइए। डीपीटी इलाज के लिए एक टीका है, बताइए दोस्तों। डीपीटी दोस्तों एक वैक्सीन है जिस जो किससे बचने के लिए लगाई जाती है, बताइए। बचपन में लगाते हैं ना हम लोगों को दोस्तों डीपीटी टीका, दोस्तों बताइए किस बीमारी से बचने के लिए लगाई जाते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। डीपीटी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ठीक है दोस्तों। ये तीनों बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन लगाते हैं, डीपीटी, ठीक है। तो याद रखिएगा डीपीटी किसके लिए लगाई जाती है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के रूप में माना जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड प्लैनेट। बताइए दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आंसर कीजिए। तो दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह, मार्स ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में किस अरब कंट्री या गल्फ कंट्री ने दोस्तों मंगल ग्रह पर अपना मिशन शुरू किया है? जल्दी से बताइए, कौन सी कंट्री ने किया है दोस्तों? यूएई ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों जापान के साथ मिलकर मार्स मिशन दोस्तों शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? होप प्रबोप। ठीक है, याद रखिएगा, होप प्रबोप दोस्तों इस मिशन का नाम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए आंसर कीजिए। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलेन का पीएच मान कैसा होगा? जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे, ये दोस्तों आपका पीएच स्केल होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है। इधर पे क्या होता है दोस्तों? आपका एसिडिक होगा और यहाँ पे आपका बेसिक होगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ से रहता है दोस्तों? 0 से 7 तक, 0 से 14 तक दोस्तों क्या रहता है? इसका स्केल रहता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर दोस्तों 7 से कम रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा? एसिडिक। और 7 से ज़्यादा रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, बेसिक कहलाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीला कलर क्या दर्शाता है? आपका क्षारीय दर्शाता है। तो 7 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो ना, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये 7 से कम है, एसिडिक होगा। 5 भी क्या होगा? एसिडिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 7 से ज़्यादा अगर पीएच स्केल देते तो वह आपका सही आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रवाहित रहती है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन आफ्टर इंक्रीज इन क्वांटिटी? बताइए दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, एक ये बीकर है। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, मैंने दोस्तों इसमें से ऊपर से थोड़ा और पानी डाल दिया, तो दोस्तों इसमें क्या अप्रवाहित रहेगा? बताइए दोस्तों, क्या नहीं बदलेगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसमें हम और पानी डालेंगे तो आपका आयतन तो चेंज हो जाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका भार भी चेंज हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसका घनत्व डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। घनत्व इसका चेंज नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए आंसर कीजिए। परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। विच इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? आंसर कीजिए दोस्तों, चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, तो ग्रेफाइट का दोस्तों कूलेंट के रूप में यूज़ नहीं करते, इसका मॉडरेट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कैडमियम होता है दोस्तों, कैडमियम का भी किसके रूप में यूज़ करते हैं? मॉडरेट के रूप में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो खारा पानी होता है, हैवी वाटर होता है दोस्तों, इसका यूज़ कूलेंट या शीतलक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, इसका क्या होता है दोस्तों? केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कन्फ्यूज ना होना दोस्तों, जो खारा पानी होता है आपका कूलेंट के रूप में यूज़ होता है, और ग्रेफाइट और कैडमियम मॉडरेट के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताइए। विटामिन सी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर कीजिए। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। जिस दोस्तों जिसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ध्यान रखिएगा, स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। रेलवे के एग्जाम में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो आंसर कीजिए, रेल की पटरियों को नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों, बताइए। तो दोस्तों रेल की पटरियाँ होती हैं, इस पे देखिए होंगे आपने, स्लीपर लगाए जाते हैं लकड़ी के, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्यों लगाए जाते हैं, आंसर कीजिए। तो दोस्तों गाड़ी द्वारा उत्पन्न दाब को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। जिसे सेल के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सेल के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए आंसर कीजिए। परमाणु विखंडन किसके कारण होता है, बताइए दोस्तों। जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है किसके कारण होता है, बताइए दोस्तों। प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के। दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन होता है कैसे होता है दोस्तों, जब यूरेनियम पर दोस्तों किसकी बौछार कराते हैं, न्यूट्रॉन की। किसकी कराएंगे, न्यूट्रॉन की बम्बारिंग कराएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, विखंडित हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये क्या हो जाती है, एक अनकंट्रोल्ड चेन हो जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परमाणु विखंडन बोलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अनकंट्रोल चेंज हो जाती है, जैसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडरेट का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया किसका, ग्रेफाइट या कैडमियम का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए आंसर कीजिए। कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, बताइए दोस्तों। विच इज़ नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। और दोस्तों आपको हर सेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके से दोस्तों पूरा सेट डिज़ाइन किया है, आप लोग ज़रूर देखा करें, आपके लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल सेशन है ये, ठीक है। बताइए कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं डेंगू दोस्तों क्या है, एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। मलेरिया भी दोस्तों क्या है, एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। और फाइलेरिया भी दोस्तों क्या है, एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। लेकिन ये दोस्तों नींद की बीमारी है, ये मच्छर से नहीं होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जो आपकी नींद की बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, मच्छर से जनित रोग नहीं है दोस्तों ये। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए बताइए। तो खाने का नमक होता है किससे बनता है, बताइए दोस्तों। बताइए, एक वीक एसिड से बनेगा, वीक बेस से बनेगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो खाने का नमक को दोस्तों क्या बोलते हैं, हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। कैसे बनता है दोस्तों ये, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, HCl के साथ दोस्तों क्या कराएंगे, रिएक्शन बनाएंगे, तो दोस्तों क्या बनता है आपका, NaCl, ठीक है, NaCl। और दोस्तों क्या बनता है साथ में, H2O, ठीक है, H2O बनेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या है दोस्तों, एक मजबूत क्षार है, मजबूत क्या है, एक बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक क्या है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी समझा रहा हूँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। तो कुछ और दोस्तों क्या किया जाएगा, आपके लिए उपाय निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, आंसर कीजिए। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई होती है, दूरी, डिस्टेंस की, ठीक है दोस्तों। तो एक लाइट ईयर बराबर होता कितना है, ये भी बता दीजिए। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें,
ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए हैं। और अगर दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।